कैविटी जो है वो एक एक्टिव बैक्टीरिया का एक हब है और वो बैक्टीरिया को चाहिए खाना। अब वो खाना कहाँ से लाएंगे? तो वो आपके नेचुरल टीथ को खाते जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरह से प्रोलिफरेट होता है। तो विद इन सेकेंड्स वो मिलियंस में बन जाता है। और आप जस्ट सोचिए कि वो मिलियन वापस से और दूसरा मिलियन, तीसरा मिलियन ऐसे बढ़ते जाते हैं और उनको लगता है फूड, और उनका फूड है आपका दांत। तो इसीलिए कैविटी जब एक छोटी सी कैविटी है, वो अपने बैक्टीरियाज को पेट भरने के लिए अंदर की तरफ घुसते रहती है, जिसे हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं। एक छोटी सी कैविटी जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर जाती है, वो आपके दांत को सेंसिटिव पहले करती है, फिर आपको मीठा और ये खाने से दर्द होने लग जाता है, और फिर आपकी नस तक पहुंच जाती है, और जहां पे फिर एक रूट कनाल ही एक ऑप्शन है। अब जब आपका दांत एक बार नस तक पहुंच गई है तो आपको एकदम एक्सट्रीम पेन होगा। अगर आपने वो एक्सट्रीम पेन को 2-4 दिन इग्नोर कर लिया, दवाइयां ले ली, तो वो नर्व हो जाती है डेड। फिर आपको वहां दर्द नहीं होता, सिर्फ खाना फंसता है, और धीरे 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 वो आपके दांतों को पूरा खा के तोड़ देता है। तो अगर हमने छोटी कैविटी जो फिल नहीं करवाई और रूट कनाल के स्टेज पे भी हमने अगर उसको फिलिंग नहीं करवाई, तो वो पूरा दांत तोड़ देगा एंड वो एक्सट्रैक्शन में चला जाएगा। अगर आपने उस स्टेज पे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो दांत सड़ते रहता है। अगर सड़ा हुआ दांत मुंह में है, मतलब आपने एक डेड बॉडी रखी हुई है आपके मुंह में, उसमें से अगर इन्फेक्शन हुआ तो वो इन्फेक्शन ब्रेक होकर नसों के द्वारा आपके हार्ट, ब्रेन, आपकी ओवरऑल बॉडी में जा सकता है। दांत का इन्फेक्शन इज एन very important aspect for overall problems like rheumatic heart disease या brain strokes या infective endocarditis। इसीलिए इन्फेक्शन निकालना बहुत जरूरी है, और उस स्टेज पे हम दांत निकाल देते हैं। अब दांत निकालने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम दांत की जगह पर इम्प्लांट करके उसको फिक्स करवाएं, या फिर हम आगे पीछे के दांतों का सपोर्ट लेके ब्रिज करवाएं। अगर आपने ये दोनों नहीं किया, आपकी हड्डी वहां पे कमजोर होते रहती है, आगे पीछे के दांत उसमें शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, और आपकी बाइट जो है वो कोलैप्स हो जाती है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैविटी स्टेज पे करवाएं, कि आप रूट कनाल में ना पहुंचे। रूट कनाल स्टेज पे भी नहीं किया तो दांत निकलेगा, अगर दांत निकला हुआ बैठाया नहीं तो आपकी पूरी की पूरी बाइट डिस्टर्ब हो जाएगी। ये मिथ है कि डेंटल इम्प्लांट पेनफुल होता है। डेंटल इम्प्लांट पेनफुल नहीं होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट आपका सुन करके किया जाता है, उधर वहां पर आपको फील नहीं आती है, एंड इम्प्लांट ट्रीटमेंट एकदम कंफर्टेबल हो जाता है। आप उसके बाद दवाइयां लीजिए और जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए उन्हें फॉलो करिए, तो डेंटल इम्प्लांट आपका जीरो पेनफुल। विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन से ना आपकी विजन ब्लर होगी, ना आपका विजडम जाएगा। विजडम टूथ क्या हो गया है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन आपके जबड़े अब बड़े नहीं हो रहे हैं, तो अक्ल दाढ़ को बाहर निकलने की जगह नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए बहुत बार अक्ल दाढ़ टेढ़ी या अटकी हुई आती है, और उसके कारण क्या होता है, उसे निकालना मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो उस वक्त आप ये ना सोचिए कि अक्ल दाढ़ निकालने से या कोई भी दाढ़ निकालने से मेरी आई साइट जाएगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है।